हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया है ना? बीमार हैं? चलो, बीमार है तो दवा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा। और हमेशा सही भी रहना जरूरी नहीं है, ठीक है? कुछ दिन बीमार हो जाया करो, कुछ दिन ठीक हो जाया करो, लेकिन हमेशा मत बीमार रहो, ठीक है? चलो देखते हैं भैया आज का क्वेश्चन क्या है। प्रमुख सूचकांक 2023 की। देखिए, जो भी सूचकांक है इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको बाहर नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया प्रमुख सूचकांक, जो भी सूचकांक जारी होता है इसमें हम क्या जानेंगे, भारत की रैंक जानेंगे और क्या जानेंगे, इसमें कौन सा देश टॉप पे रहा। ठीक है, सबके बारे में नहीं जानना है कि कौन सा देश टॉप पे रहा है, कुछ प्रमुख सूचकांक हैं जिनके बारे में यह जानना जरूरी है कि इसमें कौन सा देश टॉप पे रहा है। ठीक है ना, चलो देख लेते हैं। बात करेंगे भैया इसमें जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसका मतलब क्या होता है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक। बात करेंगे भैया इसमें भारत की रैंक क्या है, इसमें भारत की रैंक क्या है जी भैया 126। भारत की रैंक क्या है तो 126। बात करेंगे भैया इसमें टॉप पे कौन रहा, टॉप मतलब भैया फर्स्ट स्थान किसका रहा, फर्स्ट स्थान किसका रहा, तो भैया इसमें फर्स्ट स्थान किस देश का रहा, फिनलैंड का रहा जी। किसका रहा तो फिनलैंड का रहा, फिनलैंड का क्या रहा भैया तो फर्स्ट स्थान रहा। जरा मुझे बताना, अगर मैं कभी भी आपसे पूछूं फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलेंस्की। क्या है भैया, हेलेंस्की। हाँ जी भैया, याद रखना, कभी भी कोई देश आए तो उसकी राजधानी आप बोल देंगे, क्या है भैया, हेलेंस्की। फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलेंस्की। और भैया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब क्या होता है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक। इसमें भारत कौन से स्थान पे रहा तो 126वें स्थान पे रहा। दूसरा सूचकांक देखेंगे, वर्ल्ड पीस इंडेक्स। क्या है भैया, वर्ल्ड पीस इंडेक्स। पीस का मतलब क्या होता है भैया, शांति। क्या होता है, विश्व शांति सूचकांक। क्या होता है भैया, विश्व शांति सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक, बताना जी भैया। इसमें भी भारत कौन से स्थान पे, 126 स्थान पे। इसमें भी भारत कौन से स्थान पे है, 126वें स्थान पे है। बात करेंगे भैया इसमें टॉप पे कौन है, टॉप का मतलब होता है फर्स्ट स्थान जी भैया। तो बात करेंगे इसमें फर्स्ट स्थान किसका है भैया, आइसलैंड का है। किसका है, आइसलैंड का। अब मेरा ये क्वेश्चन है, आइसलैंड की राजधानी क्या है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है? आइसलैंड की राजधानी क्या है ये आप ढूंढ के मुझे बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है भैया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। मतलब भारत की रैंक भैया प्रेस के स्वतंत्रता में कौन से स्थान पे है, तो भैया इसमें भारत की रैंक क्या है जी भैया, इसमें भारत की रैंक क्या है तो 161। कौन सा भैया, 161। बात करेंगे भैया इसमें टॉप पे कौन रहा जी भैया, इसमें टॉप पे कौन रहा तो नॉर्वे रहा जी, इसको याद रखेंगे आप। इसमें टॉप पे कौन सा देश रहा, नॉर्वे रहा। कभी भी आपसे पूछे नॉर्वे की राजधानी क्या है, बताओ जरा, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है मेरे दोस्तों, ओस्लो, याद रखना, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ये कभी आपको भूलना नहीं है, क्या है भैया, ओस्लो है। ये क्या हो गया आपका, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या हो गई, 161। और भैया शांति के सूचकांक में 126, और हैप्पीनेस के भैया सूचकांक में कौन सी रैंक है भारत की तो 126। दोनों में 126 और भैया इसमें कौन सा है 161। चलिए अगला देखते हैं थोड़ा सा, अगला कौन सा सूचकांक है, ये आप साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है ना, एकदम मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, आप लोग साथ में नोट करते हुए चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं भैया, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। क्या है भैया, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान, बताओ। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, 13 है कि 8, 13 है कि 8, जरा मुझे कंफर्म करके बताना, कौन से नंबर का है, 13 जी, 13 है। बताना मुझे इसमें टॉप पे कौन सी कंट्री है, टॉप पे जी अफगानिस्तान। कभी भी आपसे पूछे भैया वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो भैया भारत कौन से स्थान पे है, 13वें नंबर पे है। और कभी भी पूछे भैया इस सूचकांक में टॉप पे कौन सी कंट्री है, तो क्या बताएंगे, अफगानिस्तान। क्या है भैया, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। कभी भी आपसे पूछे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी बताओ जरा, क्या है भैया, काबुल, ठीक है, याद रखना। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन, क्या हो गया, बैग गधा। चलो आगे देखते हैं भैया, देखो भैया अगला क्या है आपका, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। क्या है भैया, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसका मैंने हिंदी में भी नाम लिखा है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। कौन सा है भैया, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। बताएंगे इसमें भारत की रैंक क्या रही जी भैया। तो इसमें कभी भी आपसे पूछे इसमें भारत की रैंक क्या है, तो इसमें भारत कौन से नंबर पे है, 127। भारत की रैंक क्या है, 127, ठीक है। चलो और देखते हैं आगे, आगे कौन सा है आपका, भारत की रैंक क्या है तो 127। अगला देखते हैं भैया, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसका हिंदी में भी नाम यही है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सूचकांक। कभी भी पूछे भैया इसमें भारत कौन से स्थान पे है, बताओ जरा,
जी भैया, इसमें भारत कौन से नंबर पे है? 38वें नंबर पे है। किसमें भैया? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और कभी भी आपसे पूछे जो भैया लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, कौन सा भैया? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसको भैया जारी कौन करता है? कभी भी आपसे पूछे भैया इसको जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। याद रखना, कभी भूलना नहीं है। कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ठीक है ना? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या जारी करता है भैया? आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक क्या है? 38। और कभी भी आपसे पूछे भैया इसमें टॉप पे कौन सी कंट्री है, कभी भी पूछे इसमें टॉप पे कौन सी कंट्री है, बताओ। इसमें टॉप पे है भैया सिंगापुर। कौन सा भैया? सिंगापुर। और कभी भी आपसे सिंगापुर की राजधानी पूछी जाए तो क्या बताएंगे? सिंगापुर की राजधानी है भैया सिंगापुर सिटी। सिंगापुर सिटी, ठीक है। बस आगे क्या लगाना है आपको? सिटी लगाना है, ठीक है। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। अगला देखो, फोर्ब्स की एक भैया संस्था है फोर्ब्स, वो कौन सा सूचकांक क्या रिपोर्ट जारी की है? एनुअल बिलियनियर। क्या नाम है भैया? एनुअल बिलियनियर लिस्ट 2023। इसमें यह बताया गया है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो भैया आपको बताया गया है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। क्या नाम है मेरे दोस्तों? मुकेश अंबानी। इसको आपको भूलना नहीं है, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। इतनी बातें याद है। चलो आगे थोड़ा सा देखते हैं। भारत के सबसे अधिक संपत्ति वाले अमीर, कि चाहे कहे संपत्ति वाले या फिर चाहे कहे अमीर, तो भैया सबसे अधिक अमीर सीएम कौन है? जी भैया जगनमोहन रेड्डी। क्या नाम है भैया? जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी। और भैया ये जगनमोहन रेड्डी किस राज्य के सीएम हैं? तो जी भैया कभी भी आपसे पूछे तो आंध्रा। क्या है भैया? आंध्रा मतलब क्या है? आंध्र प्रदेश के सीएम है। और देखिए गरीब सीएम बात करेंगे तो कौन है भैया? ममता बनर्जी जी। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी क्या है? सबसे गरीब सीएम की श्रेणी में आती हैं। अरे लालू जी ने कहा कि आप रेल मांगी थी, रेल ले ली होती तो अमीर हो जाती। इन्होंने कहा नहीं भैया हम तो रेल नहीं मांगे थे। जब लालू जी ने कहा जब नहीं मांगे तो नहीं ना मिलेगा, तो रेल इनको मिला नहीं, तो भैया सबसे गरीब हो गई है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला देखो क्या भैया, अगला है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। कौन सा है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। बताना इसमें भारत की रैंक क्या है? जी इसमें भारत की रैंक है 67। क्या है भैया? 67 जी। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भैया इसमें भारत जो है, इसमें भारत कौन से स्थान पे है? तो 67 स्थान। कौन से नंबर पे है? 67वें नंबर पे। अगला देखो भैया क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। कौन सा भैया? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। इसमें बताना भारत की रैंक क्या है? नहीं भैया इसमें तो 80 नहीं होगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 8 होगा जी। इसमें भारत की रैंक क्या है? 8। 80 किसमें है? पर्यावरण वाले में है, ठीक है, वो पर्यावरण वाले में है। चले आगे थोड़ा सा देखो, वैश्विक विमानन सुरक्षा सूचकांक। वैश्विक विमानन सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 55। बताया मैंने आपको कल, भारत की रैंक क्या होने वाली है इसमें? तो 55। इसमें भारत की रैंक क्या है? 55। कभी भी आपसे पूछे वैश्विक विमानन सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक क्या रहने वाली है? तो 55 रहने वाली है, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे क्या है। चलो जी भैया आगे क्या है? हाँ, विश्व के सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? ये मुझे बताना आप। जी 77 जी। विश्व के सबसे अधिक आपराधिक देशों में भारत की रैंक क्या है? तो भैया इसमें भारत कौन से स्थान पे है? तो 77, 77। भारत की रैंक क्या है इसमें? 77 रैंक, ठीक है, 77। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? बताओ। जी भैया चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक है 108। कभी भी आपसे पूछे चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में, बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक क्या रहने वाली है? तो 108 रहने वाली है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। देखो अभी भैया स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट 2023 में आई थी, आप लोगों को पता होगा। भैया इसमें भारत क्या हुआ? चीन को, हाँ चीन को पीछे करते हुए दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश बनने वाला कौन है? भारत। तो कभी भी आपसे पूछे भैया इस लिस्ट में सर्वाधिक आबादी किसके पास है? भारत के पास है। जिसमें भारत का कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान है जी। उसके बाद सेकंड स्थान पे कौन आ जाएगा? चाइना जी। बर्बादी के क्षेत्र में भारत पहले स्थान। बर्बादी के क्षेत्र में भारत पहले स्थान पे, ठीक है ना। हाँ भैया चाहे इसका कमाल हो, ठीक है। कहते हैं ना जनसंख्या विस्फोट क्या होती है? किसी देश की सबसे गंभीर समस्या है, और उसी समस्या में भारत टॉप पे खड़ा है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना बर्बाद, भैया हमारा लड़किया एकदम बर्बाद हुई वाला बा, और वो नंबर 1 स्थान बा हुई। जैसे कहते हैं ना गोल बाटे, घरे वाले का कहीं भेजते गोली मत जाओ कर। अब घरे वाले की पता ना है ना गोली की मेठ नहीं है, ए न रही गोला उबे न करे, ठीक है ना। चलो
थोड़ा सा अगला देखते हैं, टाइम मैगजीन। एक क्या है भैया, टाइम मैगजीन। ये भैया 2 सूचकांक जारी करती है। क्या करती है, इसने बताया कि दुनिया के 100 प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनमें भारत के 2 व्यक्ति भी शामिल हैं। तो भारत के 2 कौन कौन से व्यक्ति हैं भैया, एक तो शाहरुख खान। कौन शामिल है भैया, शाहरुख खान शामिल हैं, शाहरुख खान है ना, शाहरुख खान। और कौन शामिल भैया, एस राजामौली। एस राजामौली, नाम परिचित होंगे आप, एस राजामौली। बात करें भैया बाहुबली, RRR जैसी मूवियों के डायरेक्टर कौन है, एस राजामौली। दुनिया के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी हुई है, जिसमें 2 भारतीय हैं, शाहरुख खान और एस राजामौली। दुनिया के महानतम स्थलों की सूची जारी हुई है, जिसमें भारत के 2 स्थल भी क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। कौन कौन शामिल हुआ है भैया इसमें, तो जी भैया इसमें तो एक भैया लद्दाख शामिल हुआ है, ये भैया क्या है, महानतम स्थल है। और दूसरा कौन शामिल हुआ है भैया आपका, तो मयूरभंज। जी भैया कौन शामिल हुआ है, तो मयूरभंज। हाँ जी, इस जिले को आप परिचित होंगे। मयूरभंज जिले की कौन है भैया, आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और ये जिला कहाँ पड़ता है भैया आपका, उड़ीसा में। जी, मयूरभंज जिला कभी भी आपसे पूछे कौन से राज्य में पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। कौन से राज्य में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखो। और अगला क्या है भैया, हेनली पासपोर्ट सूचकांक। पहले ये बंद हो गया था, फिर से जारी हुआ है, ठीक है। हेनली पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, जी भैया भारत की रैंक है 80। जी, पहले थी 85, ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, बताओ। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है भैया, 40। जी, भारत की रैंक है 40। भारत की रैंक क्या है भैया, 40वें स्थान पे भैया किसमें है, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पे है। अगला क्या है, मानव विकास सूचकांक। इसे क्या कहते हैं भैया, HDI। क्या कहते हैं, HDI। इसका मतलब क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या है भैया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका मतलब क्या है भैया, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बात करें भैया इसको कौन जारी करता है, थोड़ा सा देखेंगे। ये भैया जरूरी सूचकांक है, ठीक है, HDI। कौन सा है, HDI। कभी भी बात करें भैया मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है, UNDP। कौन जारी करता है, UNDP। जी, UNDP। इसका मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा भी ये क्या जारी होता है, तो मानव विकास सूचकांक जारी होता है, ठीक है। इसमें भारत की रैंक क्या है, ये भैया बहुत महत्वपूर्ण है जी, ये आप भूलेंगे नहीं, ये आपका एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इसमें भारत की रैंक क्या रहने वाली है, तो भैया इसमें भारत की रैंक है कितना, 132। कभी भी आपसे पूछे 132वें नंबर पे भारत कौन से स्थान पे, किस सूचकांक में है, तो HDI वाले सूचकांक में है। अगला देखेंगे, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। भारत इसमें नीचे से टॉप किया है, मैंने बताया आपको। इसमें भारत की रैंक क्या रहने वाली है, 180। जी, टोटल 180 देश शामिल थे और उसमें लास्ट पे कौन आया है, तो भारत आया। इसमें भारत की रैंक क्या है, 180 में है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक, क्या बोलते हैं भैया इसको, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। वैश्विक भूखमरी सूचकांक, भूखमरी में भारत का कौन सा स्थान है, तो भैया मैंने बताया आपको भारत का 107वां स्थान है। जी, भारत का कौन से नंबर का स्थान है, तो 107वां। 107वें नंबर पर भारत कौन से सूचकांक में है, तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में है। इसको आप एकदम याद कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से याद करेंगे। मानव विकास वाला भी और वैश्विक पर्यावरण भी वाला। और भैया कौन सा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। चारों के चारों लगातार बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक है, ठीक है ना, आपको ये फिंगर पे होने चाहिए आपके। अगला देखो और आखिरी सूचकांक क्या भैया, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। बताओ जरा मुझे। जी भैया, अंतरराष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल, इसको बोलते हैं भैया इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसमें भैया भारत कौन से स्थान पे है, तो इसमें भारत जो है 42वें स्थान पे। इतनी बातें आपको याद रखना है। क्या भैया, जी पहले स्थान पे अमेरिका, लीजिए भैया, टॉप कंट्री लिखा दे रहे हैं। पहले स्थान पे कौन है आपका, USA है। जी, पहले स्थान पे कौन सा है आपका, USA है। भूखमरी में भैया भारत की रैंक क्या है, 107। इतनी बातें जो आपको सूचकांक बताई गई है मेरे दोस्त, सबके सब याद कर लेंगे। बौद्धिक संपदा का मतलब यह है कि मेरे दोस्त, इसमें जो बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कि आपकी बुद्धि, जो बुद्धि है, बुद्धि के हिसाब से अगर देखा जाए एक तरीके से नॉर्मली भाषा में कहूँ, बौद्धिक का मतलब आप बुद्धि से समझिए, बुद्धि, ठीक है ना, विजडम, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे आया है, तो भैया कौन से स्थान पे आया है, 42वें स्थान पे, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत, चलिए तो आप सभी लोग सूचकांक याद कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, राधे राधे और अपना ख्याल रखिए।